अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट वीक में जब इंडेक्स में एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा था और बार बार हमारे इवन क्लाइंट्स के पूछने के बावजूद हम यही रिकमेंड कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी इंडिकेशंस नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से हम ये सजेस्ट कर सकें कि कोई बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डेवलप होते हुए दिख रही है। और बारहा हमने ये बताया, इवन हर अपसाइड पे बताया, इंटरडे बेसिस पे एनालिसिस पब्लिश किए हों आप लोगों को, डे एंड पे एनालिसिस पब्लिश किए हों, बिफोर मार्केट ओपनिंग एनालिसिस पब्लिश किए हों, या कोई भी वीडियो ऑडियो डिस्कशन पब्लिश की हो, उन सारों में ये बताने की कोशिश की कि इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड्स नज़र आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड टॉप जो लास्ट वीक के लिए डिस्कस किया था 42,560, उस लेवल में इतने पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं कि वो अपसाइड्स को ना सिर्फ लिमिट करता हुआ नजर आएगा, बायर्स को परेशान करता हुआ नजर आएगा, बल्कि वहां पे प्रॉफिट टेकिंग एंड सेलिंग एग्रेसिव मैनर्स में ट्रिगर होते हुए नजर आएगी। और फ्राइडे के दिन, थर्सडे के इवन क्लोजिंग के बाद ये बात बताई आप लोगों को कि इंडेक्स में 42,390 से लेकर 42,560 पे कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो सेल ऑन स्ट्रेंथ प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर करते हुए दिखा रहे हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे आप लोगों को इंडिविजुअल मैसेज भी जनरेट किए। स्टॉक्स के एनालिसिस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको दिए ही होते हैं, फॉलोअप की स्ट्रेटजी में भी बता रहे होते हैं, इंडेक्स की तो बहुत ही एग्रेसिव अपडेट्स होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो व्यू हम देख रहे थे इंडेक्स ने उसके अकॉर्डिंगली काम किया। जो एरिया प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग के लिए एक्सपेक्टेड था उसने भी बिल्कुल उस ही मैनर में अपना काम किया और इंडेक्स ने 42,500 का हाई बनाया, जहां पे हमने ये बताया कि ना सिर्फ वीकली टारगेट अचीव होते हुए नज़र आए हैं बल्कि इंडेक्स ने ऑलमोस्ट जुलाई का मंथली टारगेट भी अचीव किया। तो इन एरियाज़ में वंस प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग ज़रूर करनी चाहिए और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। इंडेक्स में 5 दिनों में जो रैली बनी, इंडेक्स के बियर्स ने उसको सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में मैनेज कर लिया और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो उन 5 दिनों में जो रैली बनी थी उसमें भी नेगेटिव ट्रेड होते रहे, जिसमें रिफाइनरीज सरे फहरिस्त रहा। हम रिफाइनरीज के बारे में बार बार ये बात बता रहे थे कि इनकी लिमिटेड अपसाइड्स हैं। ATRL का तो हमने वॉइस डिस्कशन भी कंडक्ट की जिसमें ये बताया कि 173, 183, इवन 188 भी हाई लगता है, तो 156 और 147 एक्सपोज लेवल है। और इन लेवल्स पे हम बार बार बता रहे थे कि इन एरियाज में प्रॉफिट टेकिंग और शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करना चाहिए। अब जो डिटेल है वो इंडिविजुअली हमने आप लोगों को पब्लिश कर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। स्टॉक्स के एनालिसिस को इस डिस्कशन में ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये जो इंडेक्स की डिस्कशन है ये पब्लिक भी हो रही होती है, तो इस वजह से स्टॉक्स को इसमें ऐड करना उन तमाम मेंबर्स के साथ ज़्यादती होगी जो प्रीमियम हमारे से सर्विसेज ले रहे होते हैं। इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए आपको हमारा प्रीमियम फोरम ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको हम इंडिविजुअल्स अपडेट दे सकेंगे। आज के दिन इंडेक्स में एक एग्रेसिव फॉल स्टार्ट ऑफ द डे से ही देखने को मिला। जो लास्ट सेशन का बेरिश या प्रॉफिट टेकिंग व्यू कंटिन्यू हुआ था उसको एक्सटेंड करते हुए बियर्स नजर आए और बहुत एग्रेसिव मैनर्स में एक्सटेंड करते हुए नजर आए। जो थर्सडे को टारगेट सजेस्ट किया था डाउन साइड के लिए 41,470, उसको भी हमने टेस्ट होते हुए देखा और ऑलमोस्ट इंडेक्स अपने एक्सपेक्टेड बॉटम यानी 41,000, 40,900 या 930 या 970 के रेंज को भी टेस्ट करने के करीब था। 41,275 का हमने लो देखा। इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,367 पे हुई। 708 पॉइंट्स का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे एडजस्टेड क्लोजिंग बेसिस पे विटनेस हुआ, जबकि इंट्राडे बेसिस पे 800 का फॉल हमने इंडेक्स में विटनेस किया था। और इस 800 पॉइंट्स के बड़े फॉल के बावजूद, एक बहुत बड़े बैंड में इंडेक्स के ट्रेड करने के बावजूद, हमने जो टर्नओवर देखा इंडेक्स में वो सिर्फ 67.77 मिलियन था। और KC 100 इंडेक्स में जो लास्ट सेशन का एक मूव था 77.32 मिलियन का, उसको भी इंडेक्स के जो बायर्स हैं वो सरपास नहीं कर सके। दैट इज़ कंसर्निंग पॉइंट। और अगर हम आने वाले सेशन की बात करें तो आने वाले सेशन में इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो, और स्पेशली 42,500 से नीचे की 41,500 से नीचे की क्लोजिंग, 41,000
400 को रिस्पेक्ट ना करना या 370 के करीब क्लोज होना एज बियर्स को देते हुए नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि बियर्स स्टार्ट में कुछ एग्रेशन दिखाएं, और अगर वो एग्रेशन दिखाते हैं और इंडेक्स वीकली बॉटम 41,000, 40,970 या इवन 40,930 को टारगेट करता है, तो इन एरियाज़ में पार्शल शॉर्ट कवरिंग ज़रूर करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। जबकि अगर इंडेक्स 40,930 से नीचे सेशन क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, बियर्स इन लेवल को तोड़ते हैं और सस्टेन करते हैं, तो फिर एक फर्दर एक्सटेंडेड डाउन साइड इंडेक्स के लिए बनेगा, जो कि इंडेक्स को 40,490 से 40,380 तक लेकर जाने की सलाहियत रखेगा। 12 हमने ये बात नोटिस की कि जहाँ पे हम वीकली टॉप या वीकली बॉटम देख रहे होते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो, तो मार्केट में एक पाउस ज़रूर आता है। सो इंडेक्स का वीकली एक्सपेक्टेड जो बॉटम है वो 41,000 40,930 के अराउंड है। तो यहाँ पे हम एक बेरिश पाउस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं टूटा, नहीं आया ये पाउस और टूट गए लेवल, तो फिर इंडेक्स में जो एक्सटेंडेड फॉल है, जो लॉसेस एक्सटेंड हो सकते हैं, वो 40,490 से 40,380 तक हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई डिटेल या रिव्यू करने की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। आप साइड्स के लिए 41,830 42,100 हर्डल बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इससे ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी टफ होगी। इंडिविजुअल और सिलेक्टिव स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।